हमारे कन्वर्जन्स चल रहे हैं, है ना। और आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे लाएंगे। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कॉमा ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इसमें कैसे चेंजेस होंगे। तो रूल जो था, कल वाला रूल जो था आपका, वो ये था कि किसी भी सिस्टम से अगर आपको डेसिमल में लाना है तो आप क्या करेंगे, पोजीशनल जो वेट्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पॉइंट होगा उससे लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो टू द पावर 0, टू द पावर 1, 2, 3 ऐसे बढ़ेंगे। और राइट साइड में डेसिमल के चलेंगे तो आप पॉइंट मतलब टू द बेस टू द पावर -1, वो भी जो भी बेस है टू द पावर -2 ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। आज देखिए डेसिमल से बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ज़न है तो इसके लिए देखिए कुछ बातें हैं जो अलग हैं उसके मुकाबले। इसका कॉमन रूल ये है कि जितना भी बेस है उस बेस से उस डेसिमल नंबर में डिवाइड करते चले जाते हैं। जैसे बेस है अगर आपका 2 है तो 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे बार बार, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता जाएगा वो यहाँ पे नोट करते चले जाएंगे। डिवीज़न करते चले जाना है आपको, और फिर उसके बाद जो है वो जो रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में ले लेना है। और मैं बता दूं आपको कि जो पॉइंट होता है, जैसे मान लिया सपोज़ करिए डेसिमल में मैंने लिखा 15.25, तो डेसिमल से पहले वाले पार्ट के लिए तो ये मेथड चलता है। आप बेस से जो भी बेस है उससे डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर नोट करते जाइए। लेकिन डेसिमल के बाद वाले पार्ट पे रूल चलता है कि आप क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट को बार बार जो है वो बेस से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और मल्टीप्लाई करने पर अगर आपके स्टार्टिंग में पॉइंट से पहले कोई अगर डिजिट आती है तो वो नोट करेंगे और वो भी सीधे ऑर्डर में चलेंगे। तो इसलिए इन दोनों मेथड्स को देख कर मिला करके तब जाके आपका नंबर जो है वो कन्वर्ट हो पाएगा उसमें, बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में। कहने का मतलब है पॉइंट के लेफ़्ट साइड के लिए अलग रूल चलेगा, पॉइंट के राइट साइड के लिए अलग रूल चलेगा, और फिर मिला करके इन दोनों को लिखा जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि डायरेक्ट आपका जो है वो ये पूरा का पूरा नंबर बाइनरी में चला जाए या ऑक्टल में चला जाए या हेक्साडेसिमल में चला जाए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कल वाला जो मेथड था वो कॉमनली सब पे अप्लाई कर जाता था, और साथ ही साथ पॉइंट के पहले हो या पॉइंट के बाद वो पावर्स अलग अलग होती थी, पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करना होता था बस। यहाँ पर एक तरफ डिवीज़न है और पॉइंट के बाद वालों के लिए मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसे क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए, रूल लिखिए, हेडिंग डाल दिए रूल। इसमें लिखिए, यदि किसी डेसिमल नंबर के पूर्णांक भाग को मतलब इस वाले पार्ट को बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में बदलना है तो उस नंबर को लगातार बेस या रेडिक्स ब्रैकेट में 2,8,16 ब्रैकेट क्लोज्ड से भाग देते जाएं तथा रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। ये जो शेष बचेंगे उनको उल्टे में लिखना है। अभी ये मत बनाइएगा नोटेशंस, ये तो हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। भाग देते जाएं तथा रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, फुल स्टॉप। पहला रिमाइंडर LSB होता है, ये लिख दीजिए, पहला रिमाइंडर LSB होता है तथा अंतिम रिमाइंडर MSB होता है। नीचे लिख दीजिए, यह विधि डबल डेबल विधि कहलाती है। अब आप इसके लिए जितनी लाइन अभी छोड़ी हैं, अभी लिखा है ना, जो जितनी लाइनें 4-5 लाइनें लिख दी होंगी उतनी ही लाइनें और छोड़ दीजिए। भिन्नात्मक भाग का हम बाद में देखेंगे। उतनी लाइनें छोड़ने के बाद तब A पार्ट डालिए, और A पार्ट में हेडिंग डालिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 69.625 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच इन बाइनरी। एक बार डेसिमल टू बाइनरी देखेंगे, एक बार डेसिमल टू ऑक्टल और एक बार डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जैसे हमारी कल की कहानी थी वही कहानी चलेगी। तो नियम मैंने इसलिए ब्रेक कर दिया था वहाँ पे, 4 लाइनें अभी नहीं लिखवाई हैं ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना आएँ। आप पहले वाले जो पैराग्राफ लिखा है उसका पहले
आप एग्जाम्पल देख लें ताकि वो दिमाग में बैठ जाए, तब दूसरा मेथड पढ़ें। दोनों एक साथ पढ़ाने से वो कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पूर्णांक भाग का लेते हैं। पूर्णांक भाग के लिए इसके लिए जो मेथड है वो हमने अभी पढ़ा था। पूर्णांक भाग के लिए क्या होगा, 69 है, जैसे ये 69 लिया मैंने, ठीक है। तो आपको इसे, अब बेस क्या है बाइनरी का बेस है 2, तो इसका मतलब 2 से आप इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब नियम पढ़ लीजिए जो हमने लिखा था कि जो पूर्णांक भाग है उसे 2 से, मतलब बेस जितना भी है आपका, ऑक्टल में चलोगे तो 8 से डिवाइड करोगे, और हेक्साडेसिमल में चलोगे तो 16 से डिवाइड करोगे। मेथड एक ही रहना है, डिवीज़न किससे करना है वो चीज़ बदलती चली जाएगी। तो एक बार अगर आप प्रोसीजर समझ जाते हो तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और बचा एक रिमाइंडर, वो एक आप यहाँ लिख दोगे साइड में। ये डबल विधि है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 7 17 जा और रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 रिमाइंडर 1 बचा। 2 फिर डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0 बचा। बहुत आसान प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 0 बचा, पूरा चला गया। 2 1 जा 2 फिर 0 बचा। नीचे यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब ज़रा यहाँ पे दिमाग लगाइए, बिल्कुल क्लास 3rd 4th का बच्चा बन जाइए अब। और देखिए 2 से 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अगर 2 से 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है, 2 1 जा भी नहीं जा रहा है, तो आप 2 0 जा चला दीजिए, ठीक है। मतलब 0 टाइम्स जा रहा है, वो फ्रेम से बाहर निकल रहा है, बस ख़त्म भी हो गया वैसे। तो 2 कितना 0 जा हम ले गए और रिमाइंडर कितना बचा 1। जब यहाँ पे 0 आए आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, आएगा ज़रूर 0, ठीक है। कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं कि 1 यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहीं से नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटर मेथड ये है कि आप यहाँ का काम ख़त्म कर लीजिए, 0 लाइए लास्ट में, और अब देखिए आपके रिमाइंडर्स क्या हैं, ये इस तरह रिवर्स ऑर्डर में उनको लिख दें। तो इतना करने के बाद आप लिख सकते हो कि 69 बेस 10 इज इक्वल टू, उल्टा लिखिए 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1, उल्टे ऑर्डर में लिखा है मैंने, और ये आपका बेस 2 आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर पूर्णांक भाग है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि आपका 0 नहीं आ जाए, और फिर इधर से लेकर के रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। हमने ये भी लिखा था कि पहला जो होता है वो LSB होता है, तो देखिए LSB है तो ये पीछे गया जाके बिल्कुल, और लास्ट में जो आता है रिमाइंडर वो MSB होता है, तो ये शुरू में आएगा जा करके। अब अगर कोई कहता है कि ऊपर से क्यों नहीं लिया, नीचे से क्यों नहीं लिया, तो देखिए ये चीज़ आप एक डेसिमल नंबर सिस्टम से समझ जाओगे। अगर मुझे 69 की ही डिजिट्स चाहिए, जैसे ये तो बाइनरी की डिजिट आ गई, 2 से डिवाइड किया, अगर मुझे डेसिमल की ही डिजिट्स चाहिए तो मैं 10 से बेस 10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, डबल मेथड ही अप्लाई कर रहा हूँ, यही चीज़। 10 6 जा 60, बचा क्या 9, और फिर 10 एक बार भी नहीं जाता, 0 जा, तो बचा क्या 6। अब आप देखिए मुझे ऊपर से लिखने पे ये नंबर आएगा या नीचे से ऊपर लिखने पे नंबर आएगा। अगर आप ऊपर से नीचे लिखते हो कि 96 आएगा, नीचे से ऊपर लिखोगे तो 69 आएगा। देखिए आपका आंसर कैसे आ रहा है 69, यानी कि नीचे से लिखने पे आ रहा है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपका जो है वो यहाँ से भी जो है नीचे से ही ऊपर स्टार्ट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को या नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको 1 0 1 0 कहाँ से ऊपर क्या नीचे, लेकिन ये इस बात का प्रूफ है। इसका यूज़ कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने में भी करते हैं कि अगर कोई आपका नंबर दिया है तो उसके डिजिट्स कैसे सेपरेट होंगी, तो वो इस तरह से सेपरेट होकर के 2 अलग अलग डिजिट रिमाइंडर स्टोर कराते चले जाइएगा उसमें, और इस तरह से 2 डिजिट जो हैं वो अलग अलग निकल जाती हैं। इससे हम चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 3 0 होंगे वहाँ, कहाँ 3 0, अच्छा हाँ देखिए ठीक है, सही बताया इन्होंने, यहाँ पे बीच में 3 0 हैं। अगर ऑक्टल होता तो मैं 8 से डिवाइड कर देता, अगर हेक्साडेसिमल होता तो मैं 16 से डिवाइड कर देता। अब देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बचा है ना, उसके लिए दूसरा नियम है। तो अब मैं इसका ये आधा पार्ट तो मिटाए दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। ये इसका लेफ़्ट वाले का पूर्णांक का आंसर भी आ गया, ये भी लिखा रहने देता हूँ।
अब आप वापस चलिए वहाँ पे जहाँ पे हमने कहा था 4 लाइन छोड़ दीजिए, मतलब भिन्नात्मक भाग के लिए क्या नियम चलता है वो चीज़ देखेंगे हम। नियम लिखिए पहले नेक्स्ट पैरा में, डेसिमल के भिन्नात्मक भाग के लिए कॉमा भिन्नात्मक भाग को लगातार बेस ब्रैकेट में 2, 8, 16 मतलब जो जिसका है जिसमें कन्वर्ट करने को आए को ब्रैकेट क्लोज्ड से गुणा करते जाएं तथा गुणनफल के दशमलव के बाएं अंक को नोट करते जाएं। फुल स्टॉप। इनको कैरी कहते हैं। बाद में कैरी अंकों को सीधे क्रम में लिख दें। नीचे नोट लिख दें, यदि भिन्नात्मक भाग को बार बार गुणा करने पर समाप्त न हो तो 4 या 5 गुणा करने के बाद रुक जाएं। देखिए अब हम करके बताते हैं, फिर आप दोबारा रूल पढ़िएगा जा कर के ये वाला, तब जाके आपको कहीं जाके क्लियर होगा ये चीज़। देखिए भिन्नात्मक भाग के लिए मैं इसी क्वेश्चन पे, अब फिर इस क्वेश्चन पे आ जाइए। भिन्नात्मक भाग के लिए अगर जैसे 69 को कन्वर्ट करने के लिए पूछा तो वही आंसर हो जाएगा, केवल अकेला 0.625 को पूछा तो ये हो जाएगा, और मिला के पूछ दिया तो मिला के भी लिख देंगे। भाग के लिए देखिए कैसे चलेगा ये। आप क्या करोगे, 0.625 को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे। जितना बेस है भिन्नात्मक भाग को लिया और जितना बेस है, अगर ऑक्टल में होता तो 8 कर देते मल्टीप्लाई, अगर ऑक्साइड में होता तो 16 कर देते। ठीक है ना, सत्यम। अच्छा आंसर बता दिया इन्होंने। चलिए देखिए, तो 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12 और 3 प्लेस बाद डेसिमल। तो इसमें से क्या आप करोगे कि ये जो 1 है ये आप नोट कर लोगे, बस बाद में इसका यूज़ होना है। अब 0.250 इसका भिन्नात्मक भाग फिर ले लीजिए आप, जो आया मल्टीप्लिकेशन इसका भिन्नात्मक भाग फिर ले लीजिए, 1 हटा दीजिए, इंटू 2 फिर से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.500। 250 का दूना 500 होगा ना, तो 0 इसका ये 0 नोट कर लीजिए आप। अब देखिए 0.500 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिए, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.000। ये आपका जो है यहाँ से 1 निकल के आ गया। हमें तब तक चलना है जब तक यहाँ पे पूरा 0 ना आ जाए। देखिए अभी 1.00 है, तो इसलिए हम एक बार इसको और चलाएंगे। 0.000 इंटू 2 यानी कि 0.000 आएगा, और यहाँ पर जा कर के फिर छोड़ देंगे। आपको लग रहा होगा ये लाइन अननेसेसरी है, लेकिन यही लाइन आपको गलत करा देगी क्वेश्चन आपका। तो जब तक पूरा 0 नहीं हो जाता तब तक आप रूल को दोबारा से पढ़ लें। भिन्नात्मक भाग है और बैरिंग को नोट करते जाएं कि इन्हें कैरी कहते हैं। कैरी अंकों को सीधे क्रम में लिख दें। और जैसे ये यहाँ पे ख़त्म हो गया तो ठीक है, नहीं ख़त्म होता तो हमने उसके लिए नोट पढ़ा है कि 4-5 बार करके, जैसे ये 4 निकल आया, एक बार और निकाल लीजिए चाहें, तो 4-5 अंकों के बाद उसको जो है वो छोड़ देंगे, जितना आया होगा उसे लिख लेंगे फिर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा देखिए कितना आएगा, हेंस यही वहीं लिखता हूँ, 69 वाले के नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 1 को छोड़ करके गुणा की, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। एंड अब ये करा हमने, इसके बाद हमारा हेंस 0.625 का जो बेस 10 है वो इज इक्वल टू आ गया। अब इनको सीधे क्रम में लिखना है इस तरह से, 1010, तो 1010 बेस 2 और 0.0 ये लगा लेंगे। इससे पता चल रहा है कि ये बाइनरी पॉइंट के राइट साइड की डिजिट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। हेंस 69.625 अगर आपको मिला के पूरा बेस 10 करना है तो ये वाला आंसर आप 100101 और पॉइंट लगा के फिर 1010, ये बेस 2, ये आपका आंसर आएगा। कंप्लीट कर लें इसे और समझ लें ढंग से क्या तरीका है, और फिर हम उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब इसके ऊपर एक यही डेसिमल वाले में ही एक क्वेश्चन ऑन कर लीजिए बस, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि जब ख़त्म नहीं हो रहा है। कन्वर्ट 0.96 बेस 10 इनटू बाइनरी, ये अपने आप करिए ज़रा, मुझे आंसर बताइए। 0.96 बेस 10
इस नंबर को मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। डेसिमल के बाद की डिजिट है, देखिए भिन्नात्मक भाग के लिए है ये, मतलब 0.96 को आप क्या करोगे, 2 से करोगे मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1.92 आया, इसका 1 उठा लिया। फिर 0.92 में 2 से किया, 2 2 जा 4, 18, तो इसका 1 उठा लिया। फिर 0.84 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जाए 2 8 जा 16, इसका भी 1 उठा लिया। फिर बचा 0.68 इंटू 2 किया तो 2 8 जा 16, 13 1.36 उठा लिया। फिर उसके बाद 0.36 को 2 से किया तो 0.72 आया, इसका 0 उठा लिया। 0.72 का 2 किया तो ये आपका 1.44 हो गया, जाके 1 उठा लिया। बस इतने बहुत है, 4 5 रखने चाहिए थे हमें, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.96 बेस 10 इज इक्वल टू 1 1, शुरू से ऊपर से लिखेंगे 1 1 1 1 0 1 और पॉइंट लगा के पहले और बेस 2, ये आंसर आपका हो जाएगा। लॉन्ग हो रहा है तो बिल्कुल सही है, 4 पे छोड़ दीजिए, 4 5 पे छोड़ दीजिए। आप देखिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ये आप मान के चलिए लॉन्ग तो है लेकिन आसान तो है ना, एक बार बस ढंग से समझ लीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगी ये चीज़। चलिए अब डेसिमल टू बाइनरी हो गया, अब डेसिमल टू ऑक्टल करते हैं। बी पार्ट डाल दीजिए, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। देखिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट 94.6 डेसिमल इक्वल टू हाउ मच इन ऑक्टल 8। तो इसमें पहले पूर्णांक भाग के लिए स्टार्ट करेंगे हम। पूर्णांक भाग के लिए मतलब इस 94 के लिए करना है पहले। तो आप क्या करोगे, 94 में 8 से डिवाइड कर दोगे। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 7 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं, 8 बल्कि 8 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। रिमाइंडर जो बचेगा आपका 8 से ज़्यादा बचेगा नहीं। ऑक्टल में 8 तक ही नंबर होते हैं। आप सोचो 8 से डिवाइड करके कभी 9 नहीं आ सकता। अगर 9 आएगा तो 8 का एक नेक्स्ट बार टेबल में चला जाएगा ना, डिवाइड। तो इसलिए ये बेटर मतलब अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जितने बेस से डिवाइड करेंगे उससे बड़ा नंबर तो आना ही नहीं है कभी। तो 8 1 जा और 8 कितना हुआ, कितने टाइम्स जा रहा है ये, 94 है ना। 8 1 जा और 8 1 जा, बस इतना ही जा रहा है, ठीक है ना। तो 6 बचा, 6 आप यहाँ लिख देंगे। तो उसके बाद 8 से फिर दोबारा करेंगे, 8 1 जा तो 3 बचेगा। फिर अभी 8 0 जा जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये उल्टा करके लिख देंगे। तो हैंस 94 बेस 10 इक्वल टू 136 बेस 8। अब आ जाइए भिन्नात्मक भाग के लिए। भिन्नात्मक भाग में क्या होगा, 0.6 उठा लीजिए और इंटू किससे करना है, मल्टीप्लाई। अब ऑक्टल में है तो 8 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, 48 4.8 आया, 4 उठा लिया हमने। देखिए ऑक्टल में तो 8 तक नंबर आ सकते, 7 तक आ सकते हैं ना। इसके बाद आपने 0.8 उठा लिया, इंटू 8 कर दिया तो ये 6.4 हो गया, 6 उठा लिया यहाँ से। 0.4 से 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, 3.23 उठा लिया यहाँ पे। 0.2 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 1 उठा लिया आपने। ख़त्म होने की उम्मीद लग रही है, नहीं लग रही है। 0.6 उठाएंगे तो 1.2 आ जाएगा। 0.6 उठाया इंटू 2 करा तो 1.2 आया, तो फिर 1 उठा लिया। अरे सॉरी 2 क्यों कर दिया, 8 करेंगे, 48 4 आ गया। तो भिन्नात्मक भाग का जब आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.6 बेस 10 इक्वल टू 4631 पॉइंट लगा के 0.4631 इस तरह से आ जाएगा बेस 8। अच्छा 4631 ये आता रहेगा, बिल्कुल सही बात। वहीं पे कहानी घूम फिर के आ गई। तो अब मिला के लिख देंगे, हेंस 94.6 बेस 10 इक्वल टू 136.46314 और बेस 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है। अब सी पार्ट पे आ जाइए।
सी पार्ट है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसका एक क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए आप। 280.85 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच इन हेक्साडेसिमल कन्वर्ट। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, केवल 280 पूछ ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इन जनरल कर रहे हैं कि डेसिमल भिन्नात्मक भाग भी है और पूर्णांक भाग भी है, दोनों के लिए इसको ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांक भाग के लिए 280 को 16 से डिवाइड करेंगे। आप देखिए 16 से डिवाइड करके 1 से लेके 0 से लेके 15 तक आ सकता है, लेकिन बात वही है 10, 11, 12 आएगा तो उसको हम नंबर तुरंत दे देंगे, क्योंकि 10, 11, 12 तो नहीं होते ना इसमें अंदर। तो हम लिख लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसके करस्पॉन्डिंग A, B, C, D, E, F ऐसे चलता है। अब देखते हैं ज़रा इसको। तो 16 1 जा 16 और 12 120 बना, 16 8 जा 112 और बचा 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 16 1 जा 16 बचा 2, 16 0 जा बचा 1, सही नहीं है भाई। 7 जा 16 7 112 128, 8 बचाने में 128 पहुँच जाएगा, है ना। तो 16 1 जा 16 तो यहाँ 1 बचेगा और 16 0 जा तो यहाँ 1 बचेगा। देखो किसी का ध्यान नहीं गया इस पे। तो ये ऐसा पार्ट था जिसमें कि आपका 10 या 11 12 नहीं बच रहा है। अगर 10 12 जैसे 12 बचता कहीं पे, तो 12 की जगह हम 12 ना लिख के C लिख देते बस वहाँ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हैंस 280 बेस 10 इज इक्वल टू 118 उतले ऑर्डर में 118 बेस 16। अब भिन्नात्मक भाग पे आ जाइए। भिन्नात्मक भाग के लिए क्या होगा, जैसे 0.85 है मल्टीप्लाइड बाई आप 16 करोगे, ये आया 13.60 आया। तो 13 को आप क्या लिखोगे D, तो ये सीधे आपका D बनेगा जाकर, है ना। अब 0.60 उठा लोगे इंटू 16 कर दोगे, 9.6 आया, इसका 9 उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 0.60 इंटू 16 फिर 9.60 फिर 9 उठ जाएगा। अब देखिए रिपीट मारने लगाइए, बार बार 6 लेते रहोगे और इंटू करते रहोगे तो वही आता रहेगा। तो हैंस 0.85 बेस 10 इज इक्वल टू D99 0.D99 और बेस कितना 16। हैंस 280.85 बेस 10 इक्वल टू हो जाएगा 118.D99 बेस 16। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे होंगे। जैसे अभी कल हमने देखा था सबको डेसिमल में लाना और आज देखा डेसिमल से सबको में ले जाना। अब बात आती है बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में कैसे चले जाओगे और हेक्साडेसिमल से डेसिमल से बाइनरी में कैसे डायरेक्ट जा सकते हैं। ये सब चीज़ें इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड डे।